3 संतान निर्माण। एक 15 साल का लड़का यदि दुष्ट व्यसन में पड़ जाए तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? उत्तर, सुधार और बिगाड़ का समय। सुधार और बिगाड़ का जो समय है वह 15 साल के बाद नहीं है, दरअसल उससे पहले है। अब तो घोड़ा हाथ से छूट गया, 15 साल का हो गया बेटा, अब तो गया हाथ से। इसका भी उत्तर आगे बताएंगे। सावधानी शुरू से होती है। जिनके बच्चे अभी 15 साल से छोटे हैं वो लोग पहले ध्यान से जानें। अगर आप अपने बच्चों को अनुशासन में रखना चाहते हैं, उनको बुराइयों से, व्यसनों से बचाना चाहते हैं, अच्छी बात सिखाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो शुरू से ही सावधान हो जाएं। तैयारी जन्म से भी पहले से की जाती है। विवाह संस्कार के बाद पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। वहां से बच्चे के जीवन को बनाने की तैयारी शुरू होती है, बल्कि उससे भी पहले से होती है। शास्त्र का नियम तो यह है कि पहले माता पिता योजना बनाते हैं कि हमको कैसी संतान चाहिए। उसके लिए मानसिक संकल्प करते हैं, वो वैसी मानसिक तैयारी करते हैं, वैसी पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसा खान पान रखते हैं। इतनी तैयारी करके फिर वो गर्भाधान संस्कार करते हैं तो उसी तरह की आत्मा ईश्वर भेजता है। वहां से शुरुआत हो सकती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के नियम जानते ही नहीं तो पालन क्या करेंगे? गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति। दरअसल गृहस्थ आश्रम उत्तम संतान बनाने के लिए ही निर्धारित किया गया है, मौज मस्ती के लिए नहीं। आज जितने लोग गृहस्थ में जाते हैं, शादी करते हैं, उनसे आप पूछो आप शादी क्यों कर रहे हैं? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सारी कुन्या करती है इसलिए हफ्ताधि कर रहे हैं, ये दुनिया का जवाब है। हमारे माता पिता का दबाव उन पर है, शादी करो इसलिए कर रहे हैं, यह उत्तर है उनके पास। गृहस्थ का उद्देश्य पता नहीं है। बच्चों के निर्माण का एक विज्ञान है, शादी क्यों करनी चाहिए, संतान कैसी बनानी चाहिए, संतान कैसे बनाई जाती है, कुछ पता नहीं। इसलिए वो बच्चों को बिगाड़ बिगाड़ के रख देते हैं, सीखा ही नहीं कि बच्चों को कैसे बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान साइंस है। मकान बनाते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, मकान बनाना सीखते हैं और कितने सालों तक मेहनत करते हैं, तब जाके मकान ठीक से बनता है। ये तो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु को बनाने सीखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने सालों तक योजना बनाते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। और एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है तो वो तो चेतन वस्तु है, वो तो मकान बनाने से 1000 गुना कठिन है। और इंसान को अच्छा कैसे बनाया जाए ये सीखते नहीं, किसी को पता नहीं, और इसलिए बच्चों को बिगाड़ के रख देते हैं। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर हमारे पास ले आते हैं, महाराज जी यह बच्चा बिगड़ गया, इसको सुधारो। बिगाड़ो आप, सुधारें हम। तो पहले आप बच्चों को बनाना सीख लो। बच्चे कैसे बनाए जाते हैं, इसके कैसे नियम होते हैं, कैसे पालन करना चाहिए, पहले से योजना बनाओ। गर्भाधान संस्कार से पहले तैयारी करो। हमको कैसा बच्चा चाहिए, हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, पहले से योजना बनाओ। वैसी तैयारी करो, वैसी पुस्तकें पढ़ो, वैसा स्वाध्याय करो, ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा खान पान रखो, फिर आत्मा को बुलाओ, फिर ईश्वर आपके पास अच्छी आत्मा भेजेगा और फिर उसको वैसे ही संस्कार देना, वैसा ही सोचना, वैसी ही बात सुनाना, वैसी ही लोरियां सुनाना, वैसी ही बातें सिखाना। फिर जब 1.5-2 साल का बच्चा हो जाए तब से को समझने लगता है, फिर उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करना, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना, शिष्टाचार से वार्तालाप सिखाना, सभ्यता से उठना बैठना सिखाना, लेन देन सिखाना और उसको धीरे धीरे सब बातें समझाते जाना। अपने व्यवहार को शुद्ध रखें। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं साहब मो बच्चे रात को 12 बजे 1 बजे तक जागते हैं। मैंने पूछा अच्छा आप कितने बजे तक जागते हैं? वे बोले साहब मैं भी 1 बजे सोता हूँ। मैंने कहा
जब आप 1 बजे सोते हैं तो बच्चे 10 बजे क्यों सोएंगे? आप क्यों 1 बजे तक जागते हो? आप भी 10 बजे सोओ ना, फिर देखो बच्चे क्यों नहीं सोएंगे। तो पहले माता पिता को अपने सुधार की जरूरत है, फिर बच्चे सुधरेंगे। मैंने कुछ मूल सिद्धांत बतलाए कि बच्चे का बिगाड़ और सुधार कैसे होता है, उस पर विशेष ध्यान दें। और जो बात आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं पहले खुद अपने जीवन में आचरण करें। जिस दोष से बच्चे को बचाना चाहते हैं पहले स्वयं उस दोष को छोड़ें, स्वयं अच्छे कामों को करें, फिर आपका बच्चा अच्छे काम करेगा। बच्चे माता पिता के आचरण से सीखते हैं। 10 में से 8 बातें बच्चे आपके आचरण से सीखते हैं। आप जो करते हैं बच्चे आपकी नकल करते हैं। 2 बात केवल आपके उपदेश से सीखेंगे। बेटा यह अच्छा काम है ये करो, ये खराब काम है यह मत करो। बाकी तो आपके प्रैक्टिकल जीवन में से सीखते हैं। आप सच बोलेंगे तो आपके बच्चे सच बोलेंगे। आप झूठ बोलेंगे तो आपके बच्चे झूठ बोलेंगे। तो बच्चे बिगड़ते हैं उसके लिए सबसे बड़े दोषी उनके माता पिता हैं। माता पिता की बुराइयां बच्चे आसानी से अपना लेते हैं। बहुत माताएं देखी गई हैं जो बच्चों के सामने झूठ बोलती हैं। पिता भी कम नहीं हैं, वो भी बच्चे से झूठ बोलते हैं। और जब बच्चा सीख लेता है तो फिर कहते हैं ये बच्चा कैसे बिगड़ गया, ये कहाँ से सीख आया झूठ बोलना, हमने तो नहीं सिखाया। अच्छा जी, आपने ही तो सिखाया था, आपको पता भी नहीं चला कि आपने इसको अब बोलना कब दिखा दिया, कैसे सिखा दिया। कलाक करी एक माता रसोई में काम करती हैं। वहांसों में चाकू रखा था। 2 साल के बच्चे ने चाक लिया। बच्चा तो अपनी मनमर्जी करता है, मन में आता है वैसा ही करता है। माँ ने देखा तो कहा बेटा चाकू छोड़ दो। उसने चाकू नहीं छोड़ा तो माँ ने उससे चाकू छीन लिया और छीन कर ने पीठ के पीछे छुपा लिया और कहा वो कौवा गया। बोलो ऐसा करते हो या नहीं करते? करते हैं। गया। बोलते हो ये बच्चा तो 2 साल का है, यह नहीं समझेगा, हम तो इसको उल्लू बना लेंगे, इसकी नहीं बना लेंगे। आपका ये सोचना गलत है। यो मुख समझता है, हाँ बोल नहीं सकता, अभी वो बता नहीं सकता कि आपने झूठ बोला है, लेकिन वो समझ गया। वो देखता है कि कौवा तो आया नहीं, ये कहते हैं कौवा ले गया। पीठ के पीछे छुपाया और बोले कौवा ले गया। फिर उसने दूसरी चीज उठा ली तो आपने फिर छीन ली और पीठ के पीछे छिपाकर कहा वो बंदर ले गया। उसने देखा कि मेरी माँ झूठ बोलती हैं, कभी कहती है कौवा ले गया और कभी कहती है बंदर ले गया। न कौवा आया न बंदर, झूठ बोलती है। माँ से बच्चे ने झूठ बोलना सीख लिया। और 2 महीने बाद क्या हुआ? बच्चे ने माचिस उठा ली। माँ बोली नहीं नहीं माचिस मत उठाओ, यह मुझे दे दो। अब वही बच्चा माचिस अपनी पीठ के पीछे छिपाकर जवाब देगा माँ माचिस तो कौवा ले गया। मैंने ऐसा भी देखा है, माँ को बोलते देखा है और फिर उसी माँ के बच्चे को झूठ बोलते भी देखा है, अपनी आंख से देखा है। अब आपको समझ में आया कि आपने अनजाने में क्या पढ़ा दिया। तो ऐसे नहीं पढ़ाना, आप खुद ही उनको बिगाड़ते हैं, खुद झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं साहब बच्चा बिगड़ गया, उसका दोषी और कोई नहीं है, आप हैं। तो ऐसी गलतियां न करें। उसको चाकू नहीं देना, सच बोल करके उससे चाकू ले लेना, झूठ बोलकर नहीं। चाकू उससे छीन लो और कहो तुमको चाकू नहीं मिलेगा, चाकू हमारे पास है, हम नहीं देंगे। चाकू उठा के ऊपर रख दो जहां उसका हाथ नहीं पहुंचे। उसको प्रेम या गुस्से से डराते हुए समझाएं तुम्हारा हाथ कट जाएगा, इसीलिए चाकू बिल्कुल नहीं मिलेगा। सच बोल करके उसको ब्रेक लगाओ। ब्लेड उठा लिया, ब्लेड छीन लो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। ब्लेड ऊंचा रख दो, ब्लेड नहीं मिलेगा। माचिस उठा ली, माचिस छीन लो, ऊपर रख दो, नहीं मिलेगी। ऐसे बच्चों को सच बोल करके सिखाओ। ये माताएं झूठ बोलती हैं तो बच्चे झूठ पकड़ते हैं और पिता लोग भी कम नहीं हैं। बच्चा हो गया 5-6 साल का। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी आया पैसा लेने, तो पिताजी ने दरवाजे में से देखा कि अरे
ये तो पैसे लेने आया है और पैसे तो है नहीं। तो पिताजी ने बच्चे से कहा, उसको जाकर के बोलो पिताजी घर पर नहीं है। बच्चा बेचारा छोटा था, उसने जैसा सुना वैसा बोल दिया, पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर पर नहीं है। तो वो व्यापारी जो आया था पैसे लेने के लिए, वो भी समझ गया पिताजी घर पर हैं या नहीं है। बाद में उस बच्चे ने सोचा कि पिताजी तो घर में हैं। पिताजी घर में नहीं है, ये तो झूठ है। अब पिताजी ने तो उसको झूठ बोलना सिखा दिया। फलस्वरूप 2-3 साल के अंदर वो बच्चा पिताजी को धोखा देने लग गया। 2-4 साल का और बड़ा हो गया, 10-11 फिर और बड़ा 14-15 साल का हो गया। स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, होमवर्क करता नहीं है, कभी गार्डन में टाइम बर्बाद करता है तो कभी पिक्चर देखने चला जाता है और शाम को घर आ जाता है, फिर कहता है मैं तो स्कूल गया था, मैं कहीं गार्डन में नहीं गया था, मैं कहीं पिक्चर देखने नहीं गया था, मैं तो स्कूल गया था। अब बोलो किसने उसको झूठ बोलना सिखाया? उत्तर है माता पिता ने। तो अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे, इसलिए कृपया ऐसी गलतियां न करें। जो भी बच्चे को सिखाना है सच सच सिखाओ, हमेशा सच बोलो। बच्चों के निर्माण में गुरु तीसरा कारण है और तीसरा दोषी है स्कूल का टीचर। आजकल टीचर अपना कर्तव्य छोड़ चुके हैं, केवल सिलेबस पढ़ा देने मात्र से अध्यापक की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, उसको चाल चलन व्यवहार चाहिए, ये भी टीचर की बड़ी जिम्मेदारी है। पहले के टीचर लोग ऐसा करते थे लेकिन अब छोड़ दिया, इसलिए दुनिया बिगड़ गई। बच्चों के बिगाड़ के बहुत सारे कारण हैं और भी कई कारण हैं, मैंने अभी केवल 3 मुख्य कारण बतलाए। 3 बड़े कारण हैं, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा गुरु आचार्य शिक्षक टीचर स्कूल का। अगर ये तीनों अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे बनेंगे, अगर ये तीनों खराब हैं तो बच्चे खराब बनेंगे। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो अभी से सावधान हो जाएं। ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे बच्चे का बिगाड़ हो। 15 वर्ष के बच्चे को व्यसन की हानियां और व्यसन छोड़ने से होने वाले लाभ बताएं। 15 साल का लड़का हो गया, अब छोटा नहीं है, बड़ा हो गया, उसको जिस दुर्व्यसन से बचाना चाहते हैं उस व्यसन की हानियां नुकसान बतलाएं। हानियों की सूची लिस्ट बनाएं, उसमें लिख कर बताएं कि यह आपने जो दुर्व्यसन पकड़ लिया है, ऐसा करने से ये हानियां होंगी और उस दुर्व्यसन से बचकर ठीक काम करेंगे तो उससे क्या लाभ होंगे। लाभ की दूसरी लिस्ट बनाएं। बच्चे से हानि लाभ की सूची उससे ऊपर 16-18 के हो जाएं, तब उनकी प्रेम से समझाएं, बुद्धि में डालें कि यह जो तुम गलती करते हो इससे क्या क्या नुकसान है और ऐसा नहीं करोगे, ठीक काम करोगे तो क्या क्या फायदे हैं, यह उनको समझाएं, बार बार बताएं, जोर जबरदस्ती न करें और फिर उनके ऊपर छोड़ दें कि तुम्हें अपना भविष्य अच्छा बनाना हो तो ऐसा काम करो और ये काम करोगे तो भविष्य खराब होगा। अब तुम जानो, हमने समझा दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। ये 15 साल की उम्र वाले और उससे बड़ी उम्र वाले बच्चों के साथ व्यवहार होना चाहिए। और अगर बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों का भी समझ लीजिए कैसा होना चाहिए। छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र वाले, 2 साल, 3 साल, 4 साल, छोटी उम्र के बच्चे नादान होते हैं। उन्हें बहुत सी बातें बुरी होते हुए भी अच्छी लगती हैं, उनको भी आप प्रेम से बतलाएं, बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, याद करने को कहें और उससे कहें बेटा ये जो सूचियां हैं इनको हर रोज 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ना है और कुछ नहीं करना, बस सूची को पढ़ना है। जैसे डॉक्टर लोग 3 बार दवा खिलाते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम, वैसे ही ये तुम्हारी दवा है, तुमको 3 बार ये दवा खानी है, अर्थात 3 बार यह सूचियां पढ़नी हैं। 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई ओवरडोज अति नहीं होती है। 5 बार पढ़ेंगे जल्दी लाभ होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो कुछ देर लगेगी। उसको हानि और लाभ समझाएं, उसकी बुद्धि जागने लग जाएगी। बुद्धि जागृत होने लग गई, बुद्धि विकसित होने लग गई
और अब शरीर भी बड़ा हो रहा है। साल 2 साल में अच्छी ताकत आ जाएगी। समझाएं, मगर प्रेम से। जब बेटा बेटी 15 साल के हो जाएं या प्रेम से नहीं माने तो हल्की डांट लगाएं। 2 बार 5 बार प्रेम से बतलाओ, नहीं मानते, थोड़ी थोड़ी हल्की डांट लगा सकते हैं। पर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की पिटाई नहीं करना। पीटना नहीं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की आप यदि पिटाई करेंगे तो वे जिद्दी हो जाएंगे, अड़ियल हो जाएंगे, हठी हो जाएंगे। अच्छे काम का इनाम दें। प्रेम से काम चलाओ, उनको कुछ खाने पीने की चीज दो, कोई मिठाई दो, कोई फल दो, कोई और खाने की अच्छी चीज दो, कोई खिलौना दो और अपना काम चलाओ। जो काम करवाना है वो काम करवाओ। उनको खिलाओ पिलाओ और काम करवाओ। बच्चों की गलत बात ना माने, वही काम कराना है जो आप चाहते हैं। हम बड़े हैं, हमें पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। बच्चे छोटे हैं, उनको पता नहीं, वो तो अपनी मनमानी करेंगे, पर उनकी मनमानी बात नहीं माननी है। जो घर के बड़े लोग हैं, समझदार हैं, वो अपनी मनमानी करवाएंगे। प्यार से, डांट से, खिला करके, कोई प्रलोभन देके, कोई इनाम देकर, जैसे भी। कभी कभी इनाम भी दिया, नहीं मानता। प्यार से समझाया, नहीं मानता। थोड़ी डांट भी लगाई, नहीं मानता। छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया उपाय निम्नलिखित है। बोलना बंद कर छोटे बच्चों से अपनी बात मनवाएं। जब ये उपाय काम नहीं करें तो एक अंतिम उपाय है। छोटे बच्चों से बात करना बंद कर दें, बोलना बंद। उनसे कहो, बेटा ये काम करो। वो कहता है, हम नहीं करेंगे। तो बोलो, ठीक है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसे मुंह घुमा के बैठो, हम बात नहीं करेंगे। छोटे बच्चे यह नहीं सहन कर सकते। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जब आपकी बात नहीं माने तो बोलो, तुम हमारी नहीं मानते, जाओ, हम भी तुम्हारी नहीं मानते, हम बात नहीं करेंगे। ऐसे घूम के बैठ जाओ। 2 मिनट में दिमाग ठीक हो जाएगा। फटाफट कहेंगे, हाँ हाँ, आप जो कहोगे हम करेंगे। वो सीधे हो जाएंगे।